राम राम जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हो। ओम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सबसे पहले तो मैं प्रभु से ये क्षमा चाहूँगा कि जो रामचरितमानस को हम नित्य प्रति सुबह में पढ़ते हैं वो सुबह किसी व्यस्तता की वजह से और आज लाइट वगैरह का दिक्कत है तो इस वजह से सुबह में ये हमारा रामायण का पाठ नहीं हो पाया था। और आज ये 109वां भाग है, 108 भाग हमारे हो चुके हैं। तो आज जो प्रसंग है, प्रभु श्री राम ने जटायु को मोक्ष गति प्रदान की और प्रभु श्री राम ने उसके प्राण निकलने से पहले जटायु को बोला था कि तुम यह सीता हरण वाली बात और स्वर्गलोक में यानी मोक्ष में पिताजी से कदापि नहीं कहना, दशरथ जी से कदापि नहीं कहना। तो उससे आगे का फिर जटायु ने अपने देह को जब त्यागा है तो गीत देह तज धरे हरि रूपा, भूषण बहु पट पीति अनुपमा, श्याम गात विशाल भुजचारी, अस्तुति करत नयन भरवारी। जटायु ने गीत की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य लिए श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। इस स्तुति को ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे और ध्यानपूर्वक जो पढ़ सकता है वो इसको पढ़ेगा। ये अरण्यकांड में दोहा नंबर 31 के बाद है। बहुत सुंदर स्तुति है जो जटायु ने उस प्रभु के धाम में जाने से पहले स्तुति की या जाते समय स्तुति की है। वह एक छोटे से छंद के माध्यम से जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाव प्रचंड खंडन चंड सरमंडन मही, पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित्य नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भवभय भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बल प्रमेय मन आदि जम व्यक्त मेक मगोचरम, गोविंद गो द्वंद हर विज्ञान घन धरनी धर्म, जो राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम, नित्य नौमि राम अकाम प्रिय कामा दल दल गंजनम। तो इन सभी शब्दों को, चौपाइयों को, छंदों को हम लोग आसानी से समझ पाते, इसलिए इसकी व्याख्या करते हुए इसके अर्थ सहित ही रामचरितमानस को पढ़ने का संकल्प रखा है। इस संकल्प में आप सिर्फ सुनने के भागीदार बने और श्री सीताराम जी की कृपा को प्राप्त करें।
आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त एक अगोचर अलक्ष्य गोविंद इंद्रियों से अतीत। इस अनेकों प्रकार से ये विनती की है। तो जे श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक ब्रज अज कह गावहीं, कर ध्यान ज्ञान विराग जोगी अनेक मुनि जे पावहीं। सो करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यंत जतन कर करत मन गोवस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रव वन धनी, मम उर बसौ सुसमान संसरत जास कीरत पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव वाले हैं, निर्मल स्वभाव हैं, विषम और सम हैं और सदा शीतल शांत हैं, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोगों के स्वामी रमानिवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के बस में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। तो अवरल भगत माघवर गीत गयो हरिधाम, ते की क्रिया जतो निज कर कीनी राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिरधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। तो कोमल चित यति दीनाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला, गीध अधम खग आमिष भोगी गति दीनी जो जाचत जोगी। तो श्री रघुनाथ जी कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन रहते हैं। सुनो उमाते लोग अभागी, हर तज होय विषय अनुरागी, पुण्य सीतय खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, ये पार्वती सुनो, अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले, वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन, आवत पंत कबंत निपाता, ते सम कही साप कह बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी मृग और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कम्मद राक्षस को मार डाला। उसने अपने साप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहिदीनी सापा, प्रभु पद एक मिटासो पापा, सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोह न सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे साप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तज, जो कर भूसर सेव, मोहे समेत बिरज बस ताके सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव और आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। सापत ताड़त परशु कहता, विप्र पूज्य अस गावै संता, पूजय विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। देखिए, शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। देखिए, यहाँ शूद्र का मतलब जाति से नहीं है, जो कर्म गलत कर रहे हैं,
ये शूद्र की परिभाषा आप लोगों ने तरह तरह से लगा ली है। तो वरना जो शूद्र की परिभाषा वो जाति विशेष से नहीं है बल्कि कर्म विशेष से है। तो कह निज धर्म ताहे समझावा, निज पद प्रीत देख मन भावा, रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयो गगन आपन गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति पाकर आकाश में चला गया। ताहि दे अगति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुदारा, सबरी देख राम गृह आए, मुन के वचन समुझ जियवाए। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। तो सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। क्या? सरस जे लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और वनमाला, श्याम गौर सुंदर दोवाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुन पुन पद सरोज सिर नावा, सादर जल लय चरण पखारे, पुन सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरसयत दिए राम कौआन, प्रेम सहित प्रभु खाए खान। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु जी ने बार बार प्रशंसा करके उनको प्रेम सहित खाया। देखिए, जब कोई हमें आतिथ्य सत्कार कर रहा है तो वो भले ही चाहे जैसा भी खिला रहा है उसमें कभी कमी निकाल करके उसके मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि जैसा भी है उसकी प्रशंसा करते हुए ग्रहण कर लेना चाहिए। तो पान जोर आगे बैठाड़ी, प्रभय बिलोक प्रीति यति बाड़ी, के विधि अस्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जात में जड़पति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्थिति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन में मैं मत मंद अगारी, कह रघुपति सुन भामिन बाता, मानव एक भगत करना था। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी हे पापनाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसे लगता है? भगतहीन नर सोए कैसा, बिन जल बारिद देखे जैसा। जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। तो नवदा भगत कहूँ तोय पाई, सावधान सुन धर वनुमाई। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रट मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत अमान, चौथी भगत मम गुणगन।
करे कपट तजी गान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति ये है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गुणगान करें। गुण समूहों का गान करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ मम शील व्रत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातम सम मोहे मैं जग देखा, मोते अधिक कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नए देखें पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को स्वभाव से मुझ में ओत प्रोत देखना और को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। देखिए ये प्रभु श्री जो शबरी के लिए भक्ति के रूप बताए हैं, प्रकार बताए हैं, वो पढ़ करके सुन करके हम स्वयं उससे समझ सकते हैं, उसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो नवी भक्ति क्या है? मम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। नव मो एको जिनके होई, नार पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद यानी सुखी या दुखी नहीं होना। इन नवों में से जिनमें एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। सोयत से प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। जोग वृंद दुर्लभ जोई, तो कहो आज सुलभ भय सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कह सुधि भामिनी, जाने कहो कर वर गावनी। पंपा सरह जाओ रघुराई, तह हो ये सुग्रीव मिताई। सो सब कहे देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछो। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव हे रघुवीर वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि आप सब जानते हुए भी मुझसे हैं, तो बार बार प्रभु पद सिर नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कहे कथा सकल बिलो के हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक दे, हर पद लीन भय जय नय फिरे। नर विविधि कर्म अधर्म बहुत मत, शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास कर के दास तुलसी, राम पद अनुरागहु। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो।
जातिहीन अग जन्म में मुक्त कीन असिनार, महामुच ऐसे ऐसे प्रभय विसार। जो छोटी जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। तो अभी गर्मी के मौसम में मतलब मुझे आभास हो रहा है, लेकिन हरी इच्छा से आप अच्छा कूलिंग में बैठे हुए हों, सुन रहे हों, बहुत अच्छी बात है। और अभी इस भाग का यहीं पर विश्राम कर रहे हैं। तो ये राम सब्दी का मिलन हुआ, गीध जटायु को परम धाम की प्राप्ति हुई। आज के इस भाग का यहीं विश्राम करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजय बिहारी। जे विधि होय नाथ